से 3 पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहला जो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट्स है या 3 पॉइंट पार्टिकल्स है, वो तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर बैठे हुए हैं। और वो कहां पर है? तो मैंने माना है कि वो पॉइंट ए पर बैठा हुआ है, पॉइंट डी पर बैठे हुए हैं और पॉइंट सी पर वो बैठे हुए हैं, और ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देख लेते हैं। तो whose side is equal to, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो ए के बराबर, मतलब इनिशियली जो ए बी है वो ए के बराबर है, बी सी जो है वो भी ए के बराबर है, और सी ए बी कितना है वो भी ए के बराबर है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दे ऑल स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v कांस्टेंट इन मॉडुलस। तो ये जो सारे के सारे जो पॉइंट पार्टिकल्स है ये अब चलना स्टार्ट करते हैं। अब किस वेलोसिटी से चलते हैं? ये वेलोसिटी v से चलते हैं, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वही से कह रहा है कि वेलोसिटी v कांस्टेंट इन मॉडुलस। आई होप इस पॉइंट तक आपको समझ में आ गया होगा। तीन पार्टिकल्स है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर है, जिसका साइड लेंथ a के बराबर है, और तीनों के तीनों पार्टिकल्स अब चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि चलते कैसे हैं, ताकि हमें और जानकारी इसके बारे में हासिल हो। द फर्स्ट पॉइंट हेडिंग कंटिन्यूअली फॉर द सेकंड। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो पॉइंट ए पर है, ये हेड कर रहा है कंटिन्यूअली फॉर द सेकंड। कहने का मतलब है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये चल रहा है, लेकिन ये बी को देखकर चल रहा है। ये चल रहा है बट लुकिंग एट बी। तो उसी तरीके से द सेकंड पॉइंट फॉर द थर्ड, ये जो सेकंड पॉइंट है बी पर, ये भी चल रहा है लेकिन सी को देखकर चल रहा है। और उसी तरीके से द थर्ड फॉर द फर्स्ट, और ये जो तीसरा पॉइंट है सी, ये भी चल रहा है लेकिन ये ए को देखकर चल रहा है। तो मसला क्या है यहाँ पर मेरे पास पॉइंट ए है, जब ये मूव कर रहा है ये बी को देखकर चल रहा है। बी को देखकर चलने का मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा बी के टुवर्ड्स है, वो हमेशा किसके टुवर्ड्स है? बी के टुवर्ड्स है। तो अगर मैं फॉर सपोज अगर मैं मान लूं कि बी एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है, अगर मैं मान लूं कि बी स्ट्रेट लाइन पे चलता है और किसी टाइम के बाद बी इधर पहुंचता है, फॉर सपोज, क्योंकि बी सी को देखकर चल रहा है, अभी के लिए मान रहा हूं कि बी स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो ये अभी बी इधर है, तो उस टाइम दौरान अगर ए होगा, ए के जो वेलोसिटी वेक्टर, ए दरअसल इस पाथ पे नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, सपोज इस पॉइंट पर है, इसका वेलोसिटी वेक्टर इस पॉइंट की डायरेक्शन में होगा। किसी और टाइम पर बी इधर होगा तो ये इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा किसको देखता है? हमेशा बी को देखता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आ गया कि वेलोसिटी वेक्टर या हेडिंग टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है। हेडिंग टुवर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल भी चल रहा है लेकिन उसको देखकर चल रहा है। अगर एक पार्टिकल, सपोज दिस पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, और ये वाला जो पार्टिकल है ये इसको देख रहा है, तो उस वाले केस में क्या होगा? अगर ये मूव कर रहा है तो ये इस तरीके से जाएगा। मतलब वेलोसिटी वेक्टर्स जो होते हैं वो दूसरे पार्टिकल के मतलब दूसरे पार्टिकल के टुवर्ड्स हमेशा डायरेक्टेड होगा। तो अब नतीजा क्या निकल रहा है? अगर हमने देखा, अगर हम गौर से देखेंगे कि यहाँ पर वो कह रहा है, जब ए बी को देखकर चल रहा है, हमें ऐसा लगा कि ए इस डायरेक्शन में चलेगा। नहीं, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बी आगे जा रहा है। जब ये आगे जाएगा तो ए ऐसे नहीं चल पाएगा, ए ऐसे चल पाएगा, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो रोटेट हो रहा है। जैसा कि हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर रोटेट हो रहा है। यहाँ पर भी क्योंकि इसका वेलोसिटी वेक्टर इसको देख रहा है तो वो रोटेट होगा। तो इस वजह से ये जो पॉइंट पार्टिकल ए पर एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। और चूंकि बी भी तो वही ऐसी चीज कर रहा है, बी भी तो सी को देखकर चल रहा है, तो उस बी भी क्या करेगा? ये भी ऐसी मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ये भी कर्व्ड पाथ पे चलेगा। और इसी तरीके से क्योंकि सी ए को देखकर चल रहा है और ए भी चल रहा है, तो ये भी कर्व्ड पाथ ऑक्यूपाई करेगा। तो इन जनरल इनका जो पाथ होगा, ए का जो पाथ है, जो पॉइंट पार्टिकल ए पर था, उसका पाथ ऐसे कर्व्ड मोशन में आ जाएगा। बी का जो पाथ है वो इस तरीके से इस कर्व्ड मोशन पे आ जाएगा, और सी का जो पाथ है, सी का पाथ इस तरीके से इस कर्व्ड मोशन पे आ जाएगा।